बिहार में बहार है और बहार किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि चोर डकैतों के लिए है, क्योंकि बिना बहार के किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि वो दिन दहाड़े उस बैंक में घुस जाए जहां आम इंसान भी जाता है तो उसे वहां एंट्री के लिए गेट पे खड़े उस पुलिस वाले को भी जवाब देना पड़ता है कि वो यहाँ आया क्यों है। इतना ही नहीं बल्कि चारों ओर लगे कैमरों के बीच में सारे कामकाज किए जाते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो सके। ऐसे में पुलिस वालों के सामने उन सभी कैमरों के बीच ना कोई डर ना कोई भय, बस ऐसे ही घुसकर 10 लाख जैसी डकैती को अंजाम दे दिया जाता है, वो भी रात में नहीं बल्कि दिन में। तो इसे आप और हम चोर डकैतों के लिए बिहार में बहार नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना, कैमरा पर्सन ओम प्रकाश के साथ। खबर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां दिन दहाड़े डकैतों ने बैंक में घुसकर खुलेआम फायरिंग कर डकैती को अंजाम दिया है। वो भी 1-2 लाख नहीं बल्कि 10 लाख कैश वहां से लेकर वो फरार हो जाते हैं और कोई पुलिस प्रशासन दूर दूर तक वहां नजर नहीं आती, जबकि वो इलाका बैंक का है और बैंक में हमेशा वहां पे पुलिस मौजूद होती है। वहां चारों ओर बाजार में पुलिस रहती है लेकिन वहां पुलिस नहीं होती है और यही वजह है कि डकैत दिन दहाड़े वहां डकैती कर फरार हो जाते हैं। पूरी घटना की अगर हम बात करें तो पूरी घटना समस्तीपुर के दलसिंह सराय थाना क्षेत्र के काली चौक जेल रोड के पास उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की है, जहां सुबह 10:30 बजे के करीब कुछ अनजान लोग चेहरे पे नकाब पहन के हाथों में हथियार के साथ बैंक के अंदर घुस जाते हैं, जिसके बाद जो भी लोग वहां मौजूद थे उनके साथ साथ पूरे बैंक कर्मी डरे हुए नजर आए। जब बैंक कर्मियों ने उनका विरोध जताया ताकि जब वो पूछना चाहे कि आप यहाँ क्यों आए हो, हमारे लोग यहाँ डर रहे हैं, तो उन्होंने बैंक कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर बैंक में कैश काउंटर में रखी 10 लाख के साथ बैंक कर्मियों के पास से कीमती सामान और मोबाइल और साथ ही उनके टैब को लेकर वहां से वो फरार हो जाते हैं। और इन डकैतों की हिम्मत तो देखिए, जाते जाते वो लोगों में अपने डर को बनाए रखने के लिए वहां फायरिंग भी करते हैं। वो भी खुलेआम, उनको डर नहीं है कि किसी की जान जा सकती है, जिसके बाद पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी जाती है और हर बार की तरह सारी घटना घट जाने के बाद पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है। हमने ये इसलिए कहा क्योंकि जब घटना हो रही होती है और वो भी बैंक में, वहां कोई पुलिस मौजूद नहीं होती है बल्कि आसपास भी कोई पुलिस प्रशासन वहां नजर नहीं आती है और यही वजह है कि दिन दहाड़े डकैती को डकैत अंजाम दे रहे हैं और वहां कोई पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं होती है। और बैंक कर्मियों से जब पुलिस आकर पूछताछ करती है उसके बाद पता चलता है कि वहां से 10 लाख रुपए की लूट हुई है और साथ ही सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाती है, जिसमें ये नजर आ रहा है कि डकैतों ने बैंक में घुसकर डकैती को अंजाम दिया है और साथ ही उनके चेहरे पे नकाब भी था जिससे उनको पहचानने में मुश्किल हो रही है। ऐसे में यह पहली घटना नहीं है जो बैंक में यूं डकैतों के द्वारा एंट्री कर डकैती की गई है, बल्कि इसके पहले भी दिन दहाड़े ऐसे कई घटनाओं को अंजाम दिया जा चुका है जिसमें अपराधी फरार हुए थे और पकड़े भी नहीं गए थे। ऐसे में ये पुलिस प्रशासन पे सबसे बड़े सवाल खड़े करती है कि कैसे किसी की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो दिन दहाड़े पुलिस प्रशासन से डरे बिना डकैती जैसे कांड को अंजाम दे रहा है और कोई पुलिस अधिकारी कुछ कर ही नहीं पा रहा है। बाकी इसी सवाल के साथ आगे अगर कोई भी नई जानकारी इस मामले में सामने आती है और अगर पुलिस वालों की आंख खुलती है और वो इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और इस मामले पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, यूं तो इसके पहले जितने भी मामले हुए हैं, जितने भी डकैती हुई है, उसमें पुलिस प्रशासन बाद में आती है और लोगों को यही आश्वासन देकर वहां से गायब हो जाती है कि हम इस मामले की जांच करेंगे और इस पे जो भी लोग इस घटना में शामिल होंगे, इस डकैती की बात हो या फिर चोरी की या फिर किसी मर्डर की ही हम क्यों ना बात करें, सभी मामलों में पुलिस यही लोगों को आश्वासन देकर वहां से चली जाती है कि हम इस मामले पर कड़े कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और यही वजह है कि बार बार एक ही घटना को डकैत, चोर या फिर जो भी लोग हों वो अंजाम देते रहते हैं क्योंकि उनके में कोई भी डर, भय नजर ही नहीं आता पुलिस प्रशासन के। ऐसे में आगे जो भी नई अपडेट्स आएंगे इस पूरे मामले पे वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहे जनता जंक्शन। धन्यवाद।